जल्द ही यूपी के डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर पाएँ। अभी सोशल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट टॉपिक का लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आज का टॉपिक है कि किस तरह से बैलेंस डाइट के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए आज जानते हैं बैलेंस डाइट के बारे में। एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इसे आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ। तो बैलेंस, जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हैं, ये आपको प्ले स्टोर में मौजूद हमारा जो एप्लीकेशन है फार्मेसी ज्ञान का, वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसी नोट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी से आप लिख पाएंगे। बहुत ही सिंपल नोट्स है और कम और सटीक भाषा में जितना ज़रूरत है उतना लिखना है, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो सबसे पहला लाइन जो है कि अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिशंस इन द राइट प्रोपोर्शन टू द मेंटेन गुड हेल्थ। यानी कि संतुलित आहार वह आहार होता है जो अच्छा सेहत बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को सही मात्रा में हमें देता है। अब इसमें जो उसके बाद वाला लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, चर्बी होती है, विटामिन होती है, खनिज तत्व इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो इसमें क्या है कि उसके बाद लिखा हुआ है कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो मेल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट अराइज व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन ड्यू टू एन अनबैलेंस और इनएडुकेट डाइट। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसको कुपोषण बोला जाता है हिंदी में। तो कुपोषण यानी कि मेल न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसी स्थिति है और वो तब उत्पन्न होती है जब शरीर को असंतुलित या जो पर्याप्त नहीं है, मतलब जितना जरूरत है वो नहीं मिल पाता है। तो उसके कारण जो पोषक तत्व तो हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं, तो वैसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं कुपोषण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। अब इसके बाद क्या है कि दिस कैन लीड टू अ वेरियस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज। अगर किसी को कुपोषण हो जाए, मेल न्यूट्रिशन हो जाए, तो उसे बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, जैसे एनीमिया, स्कर्वी, रिकेट्स एंड क्वाशियोरकर। तो ये सारी बीमारियां उसे हो जाएगी अगर किसी को कुपोषण हो जाता है, यानी उसको सही पोषण नहीं मिलता है। अब बात करते हैं जंक फूड के बारे में। तो जंक फूड आर हाई इन कैलोरी। जंक फूड में कैलोरी ज़्यादा होती है लेकिन इनमें न्यूट्रिशंस कम होता है, विच कैन लीड टू द वेट गेन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। जिससे कि वेट बढ़ता है इंसान का और जिससे और भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब क्या क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं द इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड इंक्लूड ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। यानी कि जंक फूड के हानिकारक जो प्रभाव है उनमें मोटापा हो जाना, टाइप 2 का डायबिटीज रोग हो जाना, हृदय रोग हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उच्च रक्तचाप और पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है। अब उसके बाद क्या है कि द कैलोरीफिक एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ फूड। मतलब विभिन्न खाद्य पदार्थों की जो कैलोरी और जो उसका पोषणात्मक वैल्यू है, यानी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, वो उस खाद्य पदार्थ के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर जनरली लो इन कैलोरी। फ्रूट और वेजिटेबल उसमें कैलोरी लो होती है लेकिन उनमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होते हैं, हाई इन न्यूट्रिशन। वाइल प्रोसेस एंड फास्ट फूड आर हाई इन कैलोरी एंड लो इन न्यूट्रिशन। जबकि जो प्रोसेस फूड है यानी प्रसंस्कृत फूड है और फास्ट फूड में कैलोरी अधिक होती है और उनमें पोषक की मात्रा कम होती है। उसके बाद बात करते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड क्या होता है। तो फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिशन टू द फूड टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू। यानी कि खाद्य का पुनर्यापन, इसको हिंदी में कहते हैं। यानी फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ के जो उसके पोषणात्मक मान यानी न्यूट्रिशन वैल्यू को सुधारने के लिए उसमें कुछ और पोषक तत्व जोड़ा जाता है। एंड दिस इज कॉमनली डन विद अ स्टेप ऑफ फूड सच एज फ्लोर, राइस एंड सॉल्ट। और ये आमतौर पर आटा, चावल, नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। तो अब इससे फायदा क्या है? फोर्टिफिकेशन हेल्प टू प्रिवेंट न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। इससे क्या होता है कि जो पोषण की कमी से बीमारियां उत्पन्न होती है उसे रोका जाता है और जो कॉमन पीपल है, आम जनता है, के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिलती है। यानी कि जो फूड मिलती है हमें खासकर राशन की दुकानों में, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स के तौर पर फॉर एग्जांपल जैसे आयोडीन सॉल्ट,
तो एक एग्जांपल है, सरकार इसके लिए कार्यक्रम भी चलाती है। तो आयोडीन सॉल्ट हेल्प टू प्रिवेंट आयोडीन डिफिशिएंसी विथ विच कैन कॉज गोइटर एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो सरकार बोलती है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ये बहुत ही कम दाम पर सरकारी दर पर उपलब्ध है। तो इससे क्या होता है कि गोइटर नहीं होता है, यानी घेंगा की रोग नहीं होती है। मानसिक प्रॉब्लम है उससे भी ये रोकने में मदद करता है, यानी हमारे माइंड से जुड़े प्रॉब्लम को भी ये रोकने में मदद करता है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।